मैं राजीव डिगरा तेज खबर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारा चैनल तेज खबर चैनल देश के हर स्टेट, हर शहर, हर घर में जाके जनता से पूछ रहा है कि आप अपनी वोट किसको दोगे। जनता का मुद्दा ये है 2019 का प्रधानमंत्री कौन, आम जनता के राय। तो आइए आपको लेके चलते हैं देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग लोगों से मुलाकात कराते हैं, उनकी राय जानिए ताकि देश की जनता और पॉलिटिशियन इलेक्शन से पहले जान सके 2019 का प्रधानमंत्री कौन, आम जनता की राय। मैम, आप 2019 में एज अ प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी। रीजन क्या होगा इसके पीछे? गरीबों के लिए बहुत कुछ करा है उन्होंने। अच्छा, चलिए, थैंक यू। आप 2019 में एज अ प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? मोदी को। और क्या रीजन होगा इसके पीछे? मैम वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ? ठीक है, थैंक यू। सर, 2019 का प्रधानमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहेंगे? अभी जो पुराना 5 साल का जो मोदी का सिस्टम था उसके हिसाब से तो मोदी को ही वोट देना चाहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट का जो 5 ईयर्स है, अपकमिंग 5 ईयर्स है, उसमें भी इंडिया की काफ़ी डेवलपमेंट हो सकती है। तो वी आर ऑल होपिंग कि इस बार फिर से मोदी आए। थैंक यू सर। थैंक यू। आप 2019 का पीएम किसको बनाना चाहेंगे? मैम पीएम तो मैं नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहूँगा, रीजन? क्योंकि मैम आज की डेट में आप देखो जितना भी काम चल रहा है, ठीक है, इंडिया जितना भी आगे बढ़ रहा है वो मोदी जी की वजह से आगे बढ़ रहा है आज की डेट में, ठीक है। और मोदी जी ने इतना किया हमारे इंडिया के लिए जो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, ठीक है। और मैं आपको यही बताऊँ कि अभी जो हमारे देश में जो एकदम सीरियस केस हुआ है, ठीक है, उसको भी एकदम अच्छी जगह तक पहुँचाने का पूरा मोदी जी के ऊपर हाथ जाता है। अगर मोदी जी इस इंडिया में है तो इंडिया आगे बढ़ेगा, ना इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, थैंक यू। मंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहेंगे सर? हम तो मोदी को ही बनना चाहते हैं। क्यों सर, ऐसा क्या है अगर मोदी देश में? को बचाना है तो मोदी को ही लाना है, एक दो बातें और। मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है। हिंदू धर्म को बचाना है तो मोदी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मोदी ने बहुत तरक्की करी है देश की, इन 5 सालों में बहुत अच्छी तरक्की हुई है। थैंक यू सर। थैंक यू। किसको बनाना चाहेंगे? मोदी। क्यों सर? कि देश के अंदर जो है ना काम बहुत अच्छा किया और जो काम किया है इसलिए जनता खुश है, दोबारा उसको प्रधानमंत्री के लिए दोबारा चाहते हैं। सर, 2019 में आप एज अ प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं नरेंद्र मोदी को देखना चाहूँगा। और रीजन क्या होगा इसके पीछे? रीज़न एज सच मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट इतने सालों में वो रहे हैं तो उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया है इस कंट्री के लिए, तो ठीक है। ओके, थैंक यू। सर, आप एज अ प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे 2019 में? बस एक ही आंसर है, नरेंद्र मोदी। और रीजन होगा इसके पीछे? इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो इनका जो थॉट्स है, ये जब भी बोलना स्टार्ट करते हैं तो इनका थॉट्स रहता है जैसे डिजिटल इंडिया करना है। अभी जैसे आप देखेंगे इन्होंने आर्मी को इतना सारा प्रोटेक्शन दिया है। अभी कुछ दिन पहले अभिनंदन जी हमारे रिटर्न आए, इनका सिर्फ एक श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को। और अगर आप दूसरी पार्टी को देखते हैं तो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि मोदी को रोकना है। तो इफ़ यू आर अगेंस्ट मोदी तो इट इज़ बेसिकली मीन्स दैट यू आर एंटी इंडियन पार्टी। थैंक यू सर। सर, 2019 में आप एज अ प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? I want to see Rahul Gandhi as a prime minister. एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? So every year, everyone saying we need a change, we need a new, we want to do something new. So young people can do something better than the old people. So young generation want a young. So I am also expecting Rahul Gandhi. थैंक यू सर। सर, 2019 में आप एज अ प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? 2019 इज ऑल अबाउट इलेक्शंस। मैं 2019 में फिर से मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहूँगा, क्योंकि जितना वो कर रहे हैं उतना किसी मिनिस्टर ने नहीं करा है। बालकोट एयर स्ट्राइक से लेके
अब उन्होंने अपनी मिलिट्री को पूरी छूट दे दी है टेररिज्म को हटाने के लिए, और इवन वो अब किसानों के लिए इतनी अच्छी योजना निकाल रहा है, जो उन्होंने हर क्वार्टरली 2000 रुपये निकाल कर पूरे 6000 रुपये देने की बात करी है। वो सही में किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि किसान ही हमारे देश के सबसे मेन लोग हैं जो हमारे लिए अनाज वगैरह उगाते हैं। बट जो राहुल गांधी वगैरह हैं वो उनको मतलब उन्होंने पहले ही जब बालकोट वाली बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट उन्होंने उसके बाद भी उन्हें क्वेश्चन करा। तो मुझे ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, और राहुल गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू सर। मैम आप 2019 में एज ए प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगी? नो डाउट पीएम मोदी, बिकॉज ही सो गुड। या मीन्स उन्होंने हमारे यूथ के लिए भी बहुत कुछ किया है, करप्शन इतना हटाया है, और जितने भी सारी पार्टीज है गठबंधन करते चले आ रहे हैं, बट ही इज अलोन द पर्सन। बहुत कुछ किया है, अभी बताना शुरू करूँगी तो ख़त्म भी नहीं होगा उनके बारे में। ओके चलो, थैंक यू। 2019 में एज ए प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाहेंगे? मैं 2019 में श्री नरेंद्र क्या नाम है नरेंद्र मोदी को देखना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर के रूप में, बिकॉज यार भीड़ मत करो यार, आई एम कॉन्शियस। सर वीडियो चल रही है यहाँ पे, स्टॉप कर देना कोई। अच्छा, मैं 2019 में श्री नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में देखना चाहूँगा, बिकॉज जहाँ तक हम उनकी खबरें देख रहे न्यूज़ में, उन्होंने जैसा रिसेंटली पुलवामा अटैक पे भी उन्होंने काफ़ी वो करा, मतलब देश लोगों को यूँ लग रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रहे, बट एक्चुअली वो पूरे देश का विकास करना चाह रहा है। लोगों को यूँ लग रहा है कि सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, दाल के दाम बढ़ रहा है, बट उनको यूँ नहीं दिख रहा है कि जीएसटी की वजह से कितने मतलब काला धन कितना कम हो गया, ब्लैक मनी, और देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है, और आगे जाके गरीबों पर भी इसका असर पड़ेगा कि देश में गरीबी रेखा, जो गरीबी का रेट है, ये बहुत कम हो जाएगा। दैट्स वाई। थैंक यू सर। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।